हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी हमारा परसेंटेज की टॉपिक का चल रहा है क्लास, और जिसमें कल फर्स्ट क्लास हो चुका है, आज सेकंड क्लास करेंगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको समझा पाऊँगा उतने मैं आपको समझाऊँगा। और बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट बता सकते हैं। बाकी क्लास को लाइक कर लिया करो और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब यहाँ पर आइएगा, शुरू करते हैं। कल आपको शायद होमवर्क क्वेश्चन भी ये मिला था, और आज सी से शुरुआत करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6% को दशमलव के रूप में निम्नलिखित में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। 6% कैन बी रिटन एज ए डेसिमल विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, यानी कि किस वे में, किस रूप में उसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या 6% है। जब हम परसेंटेज को हटाएंगे, नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा डिवाइड करेंगे 100 से। तो यहाँ पर 6/100 हो जाएगा। और नीचे 2 जीरो है तो ऊपर भी 2 अंक या 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर 6 तो एक तो पड़ा है, और एक और छोड़ेंगे तो एक आगे जीरो लगाएंगे और उसके आगे पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि 0.06, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। 6% का दशमलव क्या होगा, 0.06 या 0.06, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो चुका है जिसका बी आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7% का तुल्य कौन सा दशमलव है। वोट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 7%, यानी कि 7% को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमलव में बदलना है। तो यानी कि डिवाइड करो 100 से, 100 से भाग दो तो 100 से भाग देंगे, तो यानी कि वापस यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो एक तो 7 पड़ा है, उसके आगे एक और जीरो लगा लो और फिर पॉइंट लगा लो, यानी कि 0.07 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि मार्च 2004 में एक बाइक है, उसकी कीमत 52,000 रुपये था। अप्रैल 2009 में इसकी कीमत है वो 10% बढ़ गई, अधिक हो गई। तो 2009 में बाइक का मूल्य कितना होगा या कितना था। इन द मार्च 2004 द प्राइस ऑफ बाइक इज 52,000। इन अप्रैल 2009 द प्राइस इंक्रीजेज बाय 10%। द प्राइस ऑफ द बाइक इन अप्रैल 2009, यानी कि 2009 में कितनी होगी। तो आप ये देखिए कि 52,000 तो पहले थी, उसका 10% बढ़ गया है। 2009 में 10% बढ़ गया है। तो जब टोटल 100% होता है, यानी कि ये 100% पहले से, अपने आप में कोई भी नंबर है खुद में हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 52,000 100% तो है। अब 10% और ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पर 100 में 10 को बढ़ाएंगे तो 110/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 110/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, फिर 1 जीरो और 1 जीरो, ये 2 जीरो। फिर 11 को 52 से गुणा करेंगे तो 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22, 22 हासिल 2 लगेगी। 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55, यानी कि 55। और 55 में 2 को ऐड करेंगे तो 57, यानी कि 57,200, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है कि 52,000 रुपये था, उसका 10% प्राइस बढ़ गया, हमने डायरेक्ट उत्तर निकालना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो आप 100 में से ऐड कर दो। नहीं तो इसका पहले 10% आप फाइंड आउट करो। 10% फाइंड आउट करेंगे तो जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, कितना आ जाएगा 5,200, यानी कि इतनी प्राइस एक साल में बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो पहले तो 52,000 तो पहले से था, उसमें से ये 5,200 और जोड़ दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, 0, 2, 7 और 5, 57,200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आराम से आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिशत का ऐसा भिन्न जिसका हर है वो सदैव होगा। परसेंटेज इज द फ्रैक्शन हुज डिनोमीटर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी परसेंटेज का डिनोमीटर निकालोगे, जो हर होगा वो हमेशा 100 ही होगा। क्या होगा, 100 होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई परसेंट दिया हुआ हो, अभी ऊपर करवाए भी थे कि 6% है, जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर भिन्न पूछा है ना फ्रैक्शन, जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो नीचे वाला डिनोमीटर क्या आ गया, हर क्या आ गया आपका 100 आ गया, यानी कि हमेशा 100 ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे किससे गुणा करते हैं, ये तो मैंने पहले जब शुरुआत कल की क्लास हुई थी उसी में बता दिया था। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज इट हैज़ बी मल्टीप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको पता है जब भी आपको किसी नंबर या किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और आपको परसेंटेज दिया हुआ है, आपको किसी नंबर में कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। किसी भी फ्रैक्शन को आपको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने पहली क्लास में ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, वापस उल्टा रिवर्स करके पूछ लिया। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें किसका भाग दिया जाता है। टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन इट इज़ डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 100 से डिविजिबल होगा, किससे होगा, 100 से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। वोट परसेंटेज ऑफ 50 इक्वल टू 40, यानी कि 50 का कितना प्रतिशत हमें नहीं पता है, तो x प्रतिशत है वो किसके बराबर में है, 40 के बराबर में। तो हमें ये इसके बराबर का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 40 के बराबर में, सॉरी 400 नहीं 40, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पर देखिए ये देखो 0 से 0 तो ये कट जाएगा, 5 से ये 10 भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब 2 भाग में या डिवाइड में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 इंटू 2 80, यानी कि 50 का 80%, 50 का 80% है वो किसके बराबर में होगा, 40 के इक्वल होगा। यानी कि 50 का 80% क्या होगा, 40 होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था वैसे, और आपने पहली बार किया होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा। ये सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग है कि 70 का 60% क्या होगा, 60% ऑफ 70, यानी कि 70 का 60%, तो 60/100। परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप समझते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3/4 है वो किसके इक्वल में है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सारे परसेंटेज में है, तो जब भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो मल्टीप्लाई 100, ये कटेगा 25 बार, 4 से 100 कटेगा 25, और फिर 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75, 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि 4/5, वापस 4/5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसके बराबर में है, तो सारे ऑप्शन परसेंटेज में है, तो यहाँ पर परसेंटेज 100 से गुणा करो, और 5 को 100 से काटेंगे तो 20×100 आता है, 20 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपली। आगे देखिए, अगला देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि 1.05 को प्रतिशत में बदलो, कन्वर्ट टू 1.05 इन परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1.05 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, किस में, परसेंटेज में। ये डेसिमल में जब परसेंटेज में जाते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो 100 से गुणा कर लो। तो यहाँ पर 2 जीरो तो ये पहले है, और 1 को 105 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। अब पॉइंट लगाओ, तो पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ो, 1 और 2, और यहाँ पर पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा,
105 आ जाएगा। 105%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर 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 कमेंट करके बताएं। और जो भी आपका दोस्त वगैरह हो, कोई नवोदय की तैयारी करना चाहता हो, मॉडल पेपर देना चाहता हो, तो वो आप हमारे उसको नंबर दे दीजिएगा, उसको बता दीजिएगा कि कैसे टेस्ट होते हैं। आपको तो मालूम है आराम से। तो आप अपने दोस्त वगैरह को जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ा सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और टाइम टू टाइम आप अगर जुड़वाना चाहते हो तो जुड़वा दो। ठीक है, बाद में कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो बाद में एकदम में कुछ समझ भी नहीं आएगा। अभी टाइम है थोड़ा बहुत, तो आप ऐड करवा सकते हो। किसी विद्यालय में, ये क्वेश्चन देखिएगा, किसी विद्यालय में 500 छात्र है, 500 स्टूडेंट है, किसी कारणवश 125 छात्र अनुपस्थित रहे, कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित रहे? यानी कि there are 500 students in a school. For the some reasons 125 students are absent. What percentage of स्टूडेंट आर प्रजेंट? यानी कि आपको प्रजेंट स्टूडेंट कितने हैं उसका परसेंटेज ज्ञात करना है। तो आपको मैंने बताया था, जब भी जिसका परसेंट हम ज्ञात कर रहे हो वो ऊपर नीचे टोटल, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 500 थे, उसमें से 125 यानी कि 125 आपके अनुपस्थित रहे। तो प्रजेंट कितने रहे? एब्सेंट रहे। प्रजेंट कितने रहे? तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 375। यहाँ पर आप माइनस कर दो, 5 फिर 7 और फिर 375 आ गया। अब यहाँ पर 375 आ गया, ये क्या है? प्रजेंट है। अब प्रजेंट का परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पर प्रजेंट कितने हैं? 375। ये ऊपर नीचे हमेशा टोटल आएगा, यानी कि 500। तो यहाँ पर 5 इंटू 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 7 35, 2 बचेगा, 5 5 25, यानी कि 75%। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किसी कक्षा में 45 लड़के थे और 30 लड़कियां थी। लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देर आर 45 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन ए क्लास। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अब गर्ल्स का परसेंटेज ज्ञात करना है, तो गर्ल्स कितनी है? 30 गर्ल्स है, तो यहाँ पर 30 अपॉन, हमेशा बट्टे में बाय हमेशा टोटल आएगा। यहाँ पर क्या है? 45 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए? इनको ऐड कर दो, 85 होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, नीचे 45 मत लिख लेना, नीचे हमेशा टोटल ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो जब टोटल नीचे लिखोगे तो 85 हो गया, 85 नहीं 75। इनको आप ऐड करोगे तो ये 74, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर 75 इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। जब दोनों को 25 से काटेंगे तो 3, और ये 4 बार कटेगा। ठीक है, फिर इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर गर्ल्स 35 नहीं है, 30 है, सॉरी, हमने थोड़ा सा गलती लिख दी। वापस बता देता हूँ कि गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स 30 है, तो यहाँ पर 30 अपॉन, नीचे हमेशा टोटल आएगा, तो टोटल कितने हैं? 45 प्लस 30, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएगा? 75। तो बट्टे में 75 इंटू 100। तो इसको दोनों को 25 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। इसको 3 से काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40%, यानी कि 40%। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20 केजी कितने किलोग्राम का 4% होगा? यानी कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि 20 किलोग्राम्स है, वो किस, हाउ मैनी इज 4% ऑफ हाउ मैनी। यानी कि हमें नहीं पता कि कितने किलो का 4% है, वो कितने होगा? 20%, 20 किलोग्राम होगा। तो हमें मेन राशि ज्ञात करनी है। तो ये देखो, सो यहाँ पर क्या है? गुणा में, भाग में, इधर आते ही गुणा में हो जाएंगे, और बट्टे ये 4 गुणा में, इधर आते ही भाग में हो जाएगा। तो 4 से ये 20 कटेगा 5 बार, 5 को 100 से गुणा करोगे तो 500, यानी कि 500 का 4% है वो 20 होगा। कितना होगा? 500 का 4% 20 होगा। तो 500 किलोग्राम आ जाएगा, 500 केजी का 4% 20 केजी होगा।
ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। नहीं होता है तो आप कमेंट जरूर बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। घनश्याम को गणित में 75 अंक मिले जबकि गणित का पूर्णांक 80 था, यानी कि टोटल उसको घनश्याम को कितने मार्क्स आए है? 75 आए है। और टोटल कितना था पेपर, टोटल कितने का था? तो 80 मार्क्स का था। तो घनश्याम के कितने प्रतिशत अंक बने? घनश्याम गोट ए 75%, 75 marks in math while the overall the score of maths was 80. Then what percentage of the marks did घनश्याम get? तो घनश्याम के कितने परसेंटेज मिले? तो आपको परसेंटेज अंक टोटल कितने आए? 75। टोटल कितने थे? 80 अपॉन इंटू 100। जीरो से ये जीरो कट जाएगा और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 750/8। अब आप भाग दीजिएगा, भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 9 72, यानी कि 9 8 72। पीछे 3 बचेगा, फिर जीरो आएगा, फिर आपका 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 8 या 24, फिर पीछे 6 बचेगा, 6/8, यानी कि 8 93 सही, 6/8। अब 6/8 ये दोनों दो से कट जाएगा तो यहाँ पर 3/4, यानी कि 93/3, 93 all 3/4, यानी कि 93 सही 3/4। 93 सही 3/4 ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। कुछ भी नहीं करना है, सीधा भाग देना है जो भी आए। यहाँ पर 6/8 आ रहा था तो 6 और 8 दोनों 2 से कट रहे थे तो यहाँ पर 2 से काट दिया तो 3/4 आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परसेंटेज तो बहुत 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 सिंपल है, मैं समझाऊँ उसके बाद में भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो बता दीजिएगा, उसको भी अपन समझ लेंगे। एक टोकरी है, उसमें 300 नारंगियाँ थी, ऑरेंज जिसको बोलते हैं वो थी, जिसमें 75 बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब टोकरी में कितने प्रतिशत ऑरेंज नारंगियाँ बची? देर वर 300 ऑरेंज इन ए बास्केट, 75 ऑरेंज वॉज डिस्ट्रीब्यूट। नाउ वोट परसेंटेज ऑरेंज आर लेफ्ट इन द बास्केट? तो टोटल कितनी थी? 300, तो टोटल हमेशा नीचे आएगा, जिसमें से 75 हमने बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हमें पीछे जितनी बची उसका पूछा है ना, तो 300 में से 75 माइनस करेंगे, पीछे बची कितनी है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर पता करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। तो यहाँ पर पीछे कितनी बची है? 225। तो जिसका पूछा है, जिसका परसेंटेज निकालना है, वो ऊपर नीचे टोटल और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 को 225 में भाग देंगे तो 7 या 21, एक बचेगा, 5 या 15, 75%। ऑप्शन नंबर सी है, 75% इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यापारी 3,000 रुपये का माल खरीदता है और उसे 5% की छूट मिलती है, तो वास्तव में वो कितने रुपए देने पड़ेंगे? यानी कि अगर वो 300 रुपये का सामान खरीदता है और उसे 5% की छूट मिलती है, तो वो बाद में छूट के बाद में उसको कितने रुपए देने होंगे? ए ट्रेडर बाय गुड्स वर्थ ₹3,000, ही if he get discount of 5% on his amount, then how much he will actually have to pay? यानी कि उसको एक्चुअल में कितने पे करेंगे? तो 3,000 है, उसमें से 5% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि कम हो रहे हैं, तो 100 में से 5 कम कर दो तो 95/100। जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो, फिर 30 को, यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो डायरेक्ट आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, एक 3 को 9 से करेंगे 27 और एक 28, यानी कि 2850। ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने वो किया था ना 2009 वाला, सीधा 110/100 से गुणा किया था, वैसे आप 5% की डिस्काउंट मिल रही है तो 100 में से 5 कम करके वैसे कर सकते हो। वैसे नहीं करना है तो आप सीधा 3,000 का 5% निकालिए, उसके बाद में 3,000 में से उसको माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2,850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,850। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि 280 का कितना प्रतिशत प्लस 5,800, 550 का 18%, ये इसके बराबर में होगा। हाँ, अब देखो 280 का कितना प्रतिशत है हमें पता नहीं, x प्रतिशत प्लस
550 का 18% यानी कि 18/100 ये किसके बराबर में है? तो ये 143.8% के बराबर में है। तो अब एक बार के लिए ये भूल जाओ, ठीक है। इसका निकालते हैं तो यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ पर 5 को आप इससे काट सकते हो, तो 5 से काटेंगे तो 11 5 55, इसको 5 से काटोगे तो 2, 2 को यहाँ से 18 से काटेंगे तो 9, 11 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। यानी कि अगर इसमें अगर 99 को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 143.8 आता है। और अगर ये 99 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 0.8 तो रहेगा। और यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा तो 4, फिर 13 में से 9 जाएगा तो 4, यानी कि 44.8 आ जाएगा। तो यानी कि 280 इंटू एक्स बटे 100 का मान कितना हो जाएगा? 44.8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो कट गया, और फिर अब ये 10 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो इसको ऐसे लिखते हैं 44.8 इंटू ये 10 उधर गया गुणा में, और बटे ये 28 इधर आ गया तो भाग में, ठीक है। अब इसको आप हटा सकते हो या फिर जोड़ सकते हो। 10 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? एक पॉइंट ये है तो एक जीरो, फिर 448 बटे 28 पॉइंट यहाँ पर लगेगा तो ये जीरो हट जाएगा, यानी कि 448 बटे 28 करोगे तो इसको आप काट दो, 4 से काट दो, तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको 8 से काटोगे तो 7 चौक 28, फिर 7 से इसको काटेंगे तो 7, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 एकम 7 कितने बचेंगे? 3। गलत हो रहा है कुछ ना कुछ, वापस करते हैं, 1 मिनट रुको। 280, 1 मिनट रुको। 280 का x प्रतिशत x बटे 100 प्लस 550 का 18% बराबर 143.8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि अगर इसको 0 से 0 को काटते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? फिर इसको अगर 2 से भी काटते हैं तो यहाँ पर 14 दूनी 28, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 14 को x से गुणा करेंगे तो 14x बटे 5, प्लस इसको काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 11 5 55, इधर 5 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 को इससे काटेंगे तो 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 99, तो यहाँ पर 99 बटे 1, 99 को बटे में 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 143.8, ठीक है। अब यहाँ पर 5 और 1 का लसअप लेंगे तो 5 ही आएगा, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 14x से गुणा करेंगे तो 14x, प्लस यहाँ पर 1 का भाग देंगे तो 5, 5 को 99 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 को 99, 5 नम 45, हासिल 4, 5 नम 45 और 4 49, ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 143.8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे होगा आगे, यहाँ पर समझिएगा कि जब ये 5 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पर गुणा में आ गया। फिर अब 5 है ना, 3 नहीं 5, तो 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, हासिल 4, फिर 5 तिया 15, 15 और 4 19, हासिल 1, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 20 और 21, हासिल 2, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 और 2 7, यानी कि 0.1 अंक के बाद में, तो यहाँ पर 0.1 अंक के बाद में तो आंसर कितना आ जाएगा? 719। तो यहाँ पर कितना बचा? अब यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर यानी कि 14x प्लस 495 बराबर 719। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 495 माइनस में। अब माइनस करेंगे तो 4, फिर 71 यानी कि 11 में 9 को घटाएंगे तो 2, 6 में 4 को घटाएंगे तो 2, 224 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 14x बराबर इधर कितना आ गया? 224, 224 आ गया। अब ये 14 गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर में कितना आ जाएगा? 224 बटे 14। अब इसको 4 से 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1 1 2 बटे 7। अब 7 का भाग दो तो 7 एकम 7, पीछे कितना बचेगा? 4 बचेगा, 7
छंग 42 16 आ रहा है। यानी कि पहले भी हमारा आंसर जो हमने पहले तरीके से किया था वो भी हमने यहाँ पर 3 कर दिया था, माइनस भाग गलत दिया था 4 आ जाता। तो यानी कि आंसर तब भी 16 आ रहा था और अभी इसी तरीके से भी किया तो भी 16 ही आ रहा है। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सेम सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा और इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी और कोई समस्या हो तो ज़रूर हमारे साथ बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, कॉल करके बताइए, जैसे आपको इच्छा हो वैसे ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली क्लास में वो आपकी समस्या को हम आगे सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।